जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड 1% की गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया है और वो गिरावट यहाँ पे देख सकते हो। शाम को एक पैनी गिरावट आई, 3-3.5% तक नीचे एक टाइम पे था, फिर अचानक से तेजी आई, 1% ऊपर हो गया और फिर जाके जो है 1% गिरावट के साथ कैंडल क्लोज कर दिया। यहाँ पे हुआ है खेला और इसी खेला के बारे में बात होगी, ठीक है ना। 22 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है, जो कि आप लोग समझ सकते हो कि ज़्यादा ही है, और 1263 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। 50% का डिलीवरी परसेंटेज आया है, मतलब आधे शेयर यानी 11 करोड़ इक्विटी शेयर डिलीवरी में खरीदे गए हैं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे गए हैं, ठीक है ना। और मार्केट में भी शाम के टाइम पे एक गिरावट आई है 1.5% के आसपास की। एमएससीआई की कुछ रीबैलेंसिंग हो रही है आज की डेट में, इफेक्टिव है आज से, तो उसका कुछ जो है एफआईआई जो भी हैं वो अपना जो है रीबैलेंसिंग करते हैं और उसी का थोड़ा सा असर यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि यह शेयर किसी भी एमसीआई इंडेक्स में शामिल या फिर निकल बाहर नहीं रहा है, ना ही शामिल हो रहा है ना ही निकल रहा है, जिसमें है उसी में होगा। तो इसमें तो एमएससीआई की रीबैलेंसिंग नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसमें वही चीज़ देखने के लिए मिल रही है, रीबैलेंसिंग टाइप की ही। तो या तो बड़ा कोई खरीदार होगा, वो खरीदा है, या फिर कोई हुआ होगा। एक ऑफिशियल अपडेट आया है, ये डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा। 29 मई 2026 का यहाँ पे अपडेट है, ऊपर लोगो है सुजलोन का। और यहाँ पे एक मीडिया मीट का यहाँ पे अपडेट दिया गया है, इन्वेस्टर मीट या कह लीजिए इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे इन्वेस्टर एंड एनालिस्ट मीट करके कह लीजिए एक मीटिंग शेड्यूल की गई है 3 जून और 4 जून को। कब कब? 3 जून और 4 जून को, ये 2 दिन मीटिंग होने वाली है इनकी, ठीक है ना। इसको अगर मैं यहाँ पे हिंदी वाला दिखाऊं तो सही रहेगा। कंपनी कह रही है कि बताया जा रहा है कि खासकर मैनेजर 3 जून और 4 जून को सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के एक इवेंट में कुछ मीडिया जर्नलिस्ट से बात करेंगे। कृपया ध्यान दें कि यह मीट की सिर्फ इनवाइट पर होगी और इस मीट में किसी भी अनपब्लिश या प्राइस सेंसिटिव जानकारी पर चर्चा नहीं की जाएगी। तो कंपनी कह रही है कि किसी ऐसे मुद्दे पे इस मीटिंग में बात नहीं की जाएगी जो प्राइस सेंसिटिव हो, मतलब जिससे प्राइस पे सुजलोन के प्राइस पे असर पड़े। तो कुछ बस मीटिंग होने वाली है, इस तरीके से कुछ बात विचार कर लीजिए, एक तरीके से होगा। नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाता है। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट हाल फिलहाल में जब से रिजल्ट इसका आया है आई हैं, और वो मैं आप लोगों को बताया भी हूँ, ठीक है ना। अब सीधा सीधा आते हैं अपने मुद्दे पे। 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे तो ये यहाँ पे ये चीज हुआ है। जैसे सुबह में यहाँ पे देख तो कल शाम को भी कह लीजिए या पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी इसी टाइप का हुआ था, लेकिन उतना नहीं। लेकिन आज जब ओपन हुआ मार्केट तो थोड़ा सा ओपनिंग के टाइम पे वॉल्यूम ज़्यादा रहता ही है, लेकिन ये शाम के टाइम पे आधे घंटे में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। 2-2 करोड़, 2-2 करोड़, 2-2 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे देख सकते हो। 23 मिलियन, 23 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 2-2 करोड़ ही हुआ ना। तो इतना इतना इक्विटी शेयर यहाँ पे एक एक मतलब 5-5 मिलियन में खरीदा गया है। तो या तो डीआईज बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं, या फिर कोई बड़ा प्लेयर होगा, एफआईआईज भी हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एफआईआईज की होल्डिंग मतलब मार्च में बढ़ी थी और यहाँ पे मतलब दिसंबर में भी बढ़ी थी, ठीक है ना। अभी ये जून बीत चुका है, जून, और अब जो है जुलाई में हम लोग एंटर किए हैं, तो अब कुल मिला के इसका भी रिजल्ट का सीजन आ ही जाएगा। मार्च का अभी आया तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जून अगला आ जाएगा, तो अब इसका भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी में हम लोगों को पता चलेगा कुल मिला के कि होल्डिंग बढ़ रही है कि घट रही है, एफआईआई या डीआईएच की। तो एक महीना कुल मिला के जून वाला जो ये अभी आ रहा है इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर से रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है ना। अब प्राइस देखिए, मैं डेली चार्ट आप लोगों को दिखाना चाहता था यहाँ पे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बोला था 54 रुपये के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आज वाली जो कैंडल बनी है ना, अभी देखिए वहाँ पे वाई डाटा जो है जहाँ पे मैं कैंडल आपको दिखाता हूँ वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा डिले वो लोग करते हैं। बाकी अभी भी ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है वो नेगेटिव ही है, लेकिन अब पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो ये 2 कैंडल 3 कैंडल बनी है ना, देखिए हम लोग बहुत सारा जब शुरुआती दिन में होते हैं, जैसे बिगिनर होते हैं कह लीजिए एक टाइप का,
बहुत सारे कैंडलस्टिक हम पढ़ते हैं। कैंडलस्टिक में क्या पढ़ते हैं? मारुबोजू कैंडल पढ़ते हैं, हैमर पढ़ते हैं, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, तो बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, मतलब इस टाइप के बहुत सारे पढ़ते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि आपको कैंडल के नाम से मतलब नहीं है। आप जो कैंडल बन रही हैं, उनके इमोशन को पढ़ सकते हो। और जो हम लोग वहाँ पे भी कैंडल पढ़ते हैं, तो उनका भी कुछ न कुछ उसके अंदर इमोशन रहता ही है कि मॉर्निंग स्टार कब बनता है, कैसे बनता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो वही लॉजिक बस आपको समझने वाली बात रहेगी। फिर आपको उस कैंडल का नाम पता हो, न पता हो, उससे मतलब नहीं होता है। आप लॉजिक कहीं पे भी लगा लोगे। जैसे कि अभी हाल-फिलहाल की इन 3 कैंडल पे मैं आप लोगों को इन कैंडल का कोई भी नाम रख रख देते हैं। कुछ भी मान लीजिए, आप नाम रखिए कि इन 3 कैंडल का क्या नाम हो गया, और इसके पीछे का लॉजिक हम लोग समझेंगे कि ये तीनों कैंडल क्या इंडिकेशन दे रही हैं। ठीक है ना? कुछ न कुछ नाम रख के उनके पीछे लॉजिक ही होता है ना, कि बताता है कि ये जब हुआ है अंदर, तो आगे ये हो सकता है। पहली कैंडल पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक बेरिश मतलब मतलब कैंडल बनी थी। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो गैप डाउन से ओपनिंग हुआ था। उसके बाद ऊपर की साइड में बढ़िया मोमेंटम आया था। फिर सेलर एक्टिव हुए थे और सेल करके लगभग ऊपर की साइड में आधा बॉडी के आधा लगभग बॉडी के बराबर ही कह लीजिए, यहाँ पे विक बन गया था, मतलब सेलिंग। यहाँ पे सेलर जो है शाम के टाइम पे एक्टिव थे, ऊपर जाने नहीं दे रहे थे। क्लियर? अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन प्राइस जो है गैप अप ओपनिंग हुआ। यहाँ पे ओपन था, मतलब क्लोज था, यहाँ पे ये वाला क्लोजिंग है, और ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग हुआ, शुरुआती टाइम पे थोड़ा सा सुबह के टाइम में सेलिंग हुई थी, जो नीचे थोड़ा सा वीक हम लोगों को ये यहाँ पे बता रहा है। लेकिन बायर फिर जो है एकदम अग्रेसिव एक्टिव हुए, और फिर जहाँ पे सेलर का जोन था उसको भी ब्रेक किए, और फिर उसके ऊपर जाके यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई। मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग बायर, मतलब बायर का आप जो है फुल कॉन्फिडेंस लौट चुका है, आ चुके हैं, और वो अब प्राइस को नीचे जाने नहीं देंगे। क्लियर? अब उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, आज का डेट में क्या हुआ? आज की डेट में गैप अप ओपनिंग हुई बढ़िया। जैसे सेलर बायर एक्टिव थे ही, तो अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ। वहां से प्राइस ऊपर भी गया, लेकिन फिर से यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए, और फिर वहां से जो है यहाँ पे नीचे की साइड में धकेला उन्होंने। 3.5% तक की गिरावट आज के डेट में यहाँ पे एक टाइम पे देखने के लिए हम लोग को मिल रही थी, जो कि मैं आप लोगों को बताया था। फिर बायर एक्टिव हुए, और क्योंकि ये वही वाला पॉइंट था जहाँ पे पहली बार यहाँ पे सेलर एक्टिव हुआ था, और वही पॉइंट यहाँ पे था। तो अब जब पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो अब सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव हुए, और एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे मतलब नीचे की साइड से रिकवरी करके नीचे की साइड में अच्छा खासा वीक देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर से एक बायर कह लीजिए एक्टिव होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। अब इस कैंडल के बाद अगली स्ट्रेटजी कैसे बनती है, कोई भी कैंडल स्टिक आप लोग पढ़ते, यहाँ पे ग्रीन वाले कैंडल का टॉप, ग्रीन वाला ये जो कैंडल थी, इसका टॉप, या फिर रेड वाली कैंडल का भी टॉप बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, बहुत थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, तो उतना चल जाता है। तो कुल मार के चलिए कि 58 रुपये का, 58 रुपये का प्राइस अब नेक्स्ट टाइम ब्रेक करके अगर कैंडल ग्रीन क्लोज करती है बढ़िया सा, भाई यहाँ से वो जो है उड़ेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से अब ये अगर मैं पैटर्न के हिसाब से इसको बताऊँ, तो ये कम से कम जो हम लोग का टारगेट है, वो 64 रुपये तक का इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेप बनता है। ये मान के चलें पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप 62 पे बन जाएगा, और तीसरा स्टेप 64 पे बनेगा। तो यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम की संभावना बन रही है इन 3 कैंडलों को देखते हुए। हालाँकि हर बार 3 कैंडल का एनालिसिस नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि आप बोलोगे कि यहाँ पे इस 3 कैंडल का एनालिसिस करिए, इन 3 कैंडल का एनालिसिस करिए, इन 3 कैंडल का एनालिसिस करिए, नहीं। लेकिन जहाँ पे डिसाइडेड लेवल होता है, या जहाँ पे वो इंडिकेशन मिले कि हाँ, अब वो जो है सही लॉजिक बैठ रहा है, वहाँ पे आपको 3 कैंडल की एनालिसिस कर लेनी चाहिए। लगभग 3-4 कैंडल, जो भी मतलब मान के चलिए कि जो डिसाइडेड जो कैंडल है, या जहाँ से जब सब जो भी चीज़ है वो डिसाइड हो रही है। इसके बाद हम लोगों के पास क्या है, कई सारा क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ था। पॉजिटिव क्रॉसओवर 20 डीएम के मूविंग एवरेज के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर सकता है। आरएसआई की बात करेंगे, तो आरएसआई थोड़ा-सा जो है यहाँ पे 70 पे रिट्रेस कर रहा है रेजिस्टेंस लेके। अगर 1-2 दिन अगर वहीं पे जहाँ पे बता रहा हूँ हाई नहीं ब्रेक कर पाया रेड कैंडल का, 2-3 दिन सस्टेन करता है, वहीं पे साइडवेज भी होता है, तो ये आरएसआई कूल ऑफ होके पट से ना जो है 60 पे आ जाएगा, और 60 पे नहीं आएगा तो फिर से एक बार मोमेंटम की संभावना 80 तक आरएसआई जा सकता है, क्योंकि 80 तक इसका नॉर्मल रहता है, ठीक है ना? सब लोग 60-60 कहते हैं, 60 नहीं, किसी का जो हिस्ट्री के हिसाब से होता है 80 तक भी होता है।
तो मान के चलिए कि जो ₹64 वाला हम लोग प्लानिंग ये करके चल रहे थे अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लगा के लगभग-लगभग उसी के नक्शे कदम पे मार्केट चल रहा है या फिर कह लीजिए सूझबूझ चल रहा है। बशर्ते एक चीज़ बस दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये डेढ़ 1.5% गिरेगा तो भाई कोई भी शेयर सँभल नहीं पाएगा, ये यहाँ पे। कि अब कल फिर से मार्केट 1% गिर गया, यूएस ईरान में कुछ डील नहीं हुई, तो ऐसे-वैसे तो वो चीज़ होगा तो फिर कोई भी कैंडलस्टिक है वो फेल मार जाएगा। लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव नहीं कि 1.5% भागे, मार्केट बस नॉर्मल रहे, ठीक रहे, बस उतना ही चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप भी इन 3 कैंडल को कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कमेंट करके बताइएगा।